A very good morning to all of you. Today we will see pharmacodynamic interaction. So in that first, we will see drug having opposing pharmacological action, that is antagonism. अभी जो antagonism का जो टर्म है ये आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा कि व्हाट इज़ एंटागोनिज्म, है ना। तो अब जो हम इंटरेक्शन जब तक हमने देखा वो ये थी कि फार्माकोकाइनेटिक्स की बेसिस पे ड्रग की जो इंटरेक्शन होती है वो कैसे होती है, लेकिन अब हम फार्माकोडायनेमिक की बेसिस पर ड्रग की इंटरेक्शन देखेंगे कि किस किस तरह की ड्रग की इंटरेक्शन हो सकती है। सो इन दैट फर्स्ट, drug having opposing pharmacological action, that is antagonism, it means taking at a time two drugs having opposite pharmacological action is called antagonism and may be given to the patient by physician for different illness। यानी कि क्या कि टेकिंग एट अ टाइम यानी कि एक टाइम पर दो ड्रग जिनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक दूसरे से अलग अलग है और वो दोनों ड्रग एक ही वक्त पर एक ही टाइम हम अगर उस पेशेंट को देते हैं तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता है उसको हम बोलेंगे एंटागोनिज्म। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है उसके लिए कि ऑक्सीफोनियम यानी कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, प्रिस्क्राइब फॉर एंटीस्पाज्मोटिक एक्शन एंड एट द सेम टाइम अ पेशेंट इज रिसीविंग अ ट्रीटमेंट फ्रॉम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विथ प्रिस्क्राइब ड्रग लाइक पिलोकार्पिन। यानी कि क्या कि अगर आपका ट्रीटमेंट ऑलरेडी डॉक्टर के पास शुरू है, उसने आपको एक ड्रग लिख कर दिया जो कि एंटीकोलिनर्जिक है, जिसकी स्पाज्मोजेनिक एक्शन है, स्पाज्मोटिक एक्शन है, लेकिन आपको फिर बाद में आइज़ का प्रॉब्लम भी हुआ, फिर आप वहाँ पर उसने आपको पिलोकार्पिन एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने लिख कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों को पता नहीं है कि आपने वो वाला ड्रग भी लिया है या उन्होंने ये वाला ड्रग भी दिया, आपको प्रिस्क्राइब किया है दोनों फिजिशियंस ने। तो इसकी वजह से आपको वहाँ पर ड्रग की इंटरेक्शन देखने को मिलेगी जो कि एक एंटागोनिस्ट और एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऐसे दो अलग अलग ड्रग जिसकी दो अलग अलग साइड इफेक्ट जो अलग अलग फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, लेकिन उन्होंने एक ही टाइम पर उस ड्रग को लिया। इसकी वजह से वहाँ पर क्या हो सकता है, ड्रग की इंटरेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट इज ड्रग हैविंग सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब देखो ये सब आपको अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि उसके बाद जो हम ये एग्जांपल्स देखेंगे वो सारी की सारी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है। पहली चीज़ हमने देखी कि एंटागोनिज्म के अंदर आपको याद रखना है कि जो दो ड्रग जिनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक दूसरे से अलग होता है लेकिन एक ही टाइम पे लेने की वजह से हमको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वहाँ पर। सिनर्जिज्म मीन्स व्हाट? सो व्हेन टू ड्रग्स आर गिवन एट द टाइम टू द पेशेंट विच एक्ट एज सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम, दिस रिजल्ट इनटू एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। यानी कि क्या कि अब तक हमने बात की थी कि टू अपोजिट ड्रग की, लेकिन अगर अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ड्रग्स जिनके दोनों के आपस में सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन है दोनों की, और वो दोनों मेडिसिन अगर हम साथ में लेते हैं तो क्या होगा, एक तो हमको दोनों की दोनों मिलकर एक ही इफेक्ट बताएंगे या दोनों मिलने के बाद जो पर्टिकुलर उनका इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़ जाएगी। उसको क्या बोलेंगे हम, सिनर्जिज्म, है ना। और उसकी एग्जांपल क्या है, प्रोकेन एंड पैरासीटामोल ऑन इंजेक्टेबल्स एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड सिनर्जिस्टिक इन चिकनगुनिया। मतलब चिकनगुनिया के अंदर अगर आप पैरासीटामोल और प्रोकेन को एक साथ कॉम्बिनेशन में इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बनाकर देते हो तो उसके अंदर सिनर्जिस्टिक एक्शन आपको देखने को मिलती है इन द केस ऑफ चिकनगुनिया। नेक्स्ट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ इफिड्रीन एंड अमाइनोफिलिन फॉर अस्थमा। अगर आप इफिड्रीन और अमाइनोफिलिन अस्थमा की सिचुएशन में देते हो तो वहाँ पर भी आपको सिनर्जिज्म देखने को मिलेगा। और कैल्शियम आयन जो सिनर्जिज्म विद डिजिटॉक्सिन इन हाइपोडायनेमिक हार्ट। यानी कि क्या, ये जो डिजिटॉक्सिन है वो और कैल्शियम आयन क्या करते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट वहाँ पर बताते हैं। उसके बाद जो हम देखेंगे वो ये है कि ड्रग कंपटीशन एट रिसेप्टर साइट। सो दिस में अकर एट द टाइम at the same time receptor site with same target organ. The effect is produced after binding of a drug at receptor site. Two drug administered together may be compete to bind with same receptor and depend on। तो अभी देखो इस सिचुएशन में क्या होता है कंपटीशन के अंदर, कॉम्पिटिटिव इफेक्ट बोलते हैं इसको, कि जब आप दो ड्रग एक साथ लेते हो
जो एक ही रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, लेकिन वो दोनों ड्रग अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, तो वो आपस में कॉम्पीट करते हैं, वो आपस में कंपटीशन करते हैं वो कि कौन सा रिसेप्टर पहले बाइंड होगा उसके ऊपर। आप अगर दो ड्रग एक साथ लेते हो जो एक ही रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होते हैं, तो वो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं वो कि कौन सा ड्रग उस रिसेप्टर के ऊपर पहले बाइंड होगा। और जो रिसेप्टर की एफिनिटी ज़्यादा होती है, जो ड्रग की एफिनिटी उस रिसेप्टर को लेकर ज़्यादा होती है, वो वाला ड्रग फिर वहाँ पर बाइंड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखेंगे कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि भाई द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री साइट एट रिसेप्टर बाइंडिंग, यानी कि रिसेप्टर बाइंडिंग साइट के ऊपर कितनी साइट फ्री है बाइंडिंग करने के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल ये रिसेप्टर है, जैसे कितनी साइट फ्री है जहाँ पर हमारा ड्रग जाके बाइंड हो सकता है। द एफिनिटी ऑफ बोथ द ड्रग एंड द रिसेप्टर बाइंडिंग, मतलब कि ड्रग की एफिनिटी कितनी है, यानी कितने मॉलिक्यूल ड्रग के बाइंड हो सकते हैं और उतने रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट है क्या, वो चीज़। उसके बाद में नेक्स्ट इज द एफिनिटी, एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई टाइमेटालॉल मिलेट यूज्ड इन ग्लूकोमा वेयर लाइबेटालॉल इज यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव, बोथ प्रोड्यूस देयर एक्शन आफ्टर बाइंडिंग विद बीटा टू रिसेप्टर साइट। अभी देखो ये जो दो ड्रग है टाइमेटालॉल मिलेट और लाइबेटालॉल, ये बीटा टू रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, तो ये अभी डिपेंड है कि उनकी एक्शन कब मिलेगी, कि कौन सा ड्रग पहले वहाँ पे बाइंड होता है, किसकी एफिनिटी ज़्यादा है, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेवल। अगर आप चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखते हो तो ये किस चीज़ की वजह से देखने को मिलेगा आपको, द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग कैन बी मॉडिफाइड ड्यू टू चेंज इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है ये चेंज हो सकता है या मॉडिफाइड हो सकता है, किसकी वजह से, अगर हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसकी वजह से। तो इसकी एग्जांपल क्या है, डायरेटिक्स इंक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम में कॉज हाइपोकैलेमिया, यानी कि जो अगर आप डायरेटिक्स लेते हो, ऐसे डायरेटिक्स जो कि पोटेशियम का एक्सक्रीशन करते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या चांसेस है कि आपको हाइपोकैलेमिया यानी कि डिक्रीज इन व्हाट पोटेशियम। द पेशेंट ऑन कार्डियोटॉनिक्स लाइक डिजिटलिट्स नीड मोर मॉनिटरिंग बिकॉज द हार्ट बिकम्स मोर सेंसिटिव टू डिजिटलिस। तो ऐसे पेशेंट जिसको आप डिजिटलिस की ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको आपको क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है कि वहाँ पर जो है ये जो लेवल है पोटेशियम का वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद में हम इंटरेक्शन देखेंगे अलग अलग, अगर हमने कॉम्बिनेशन में ड्रग्स दिए अगर सर्टन ड्रग्स, तो इसकी वजह से क्या इंटरेक्शन वहाँ पर हो सकती है। तो इसके ऊपर यहाँ पर हम फर्स्ट देखेंगे एनाल्जेसिक ड्रग इंटरेक्शन। अगर आप एनाल्जेसिक ड्रग कॉम्बिनेशन में देते हो तो क्या इंटरेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी है, पहले एस्पिरिन एंड प्रोबेनिसाइड। तो एस्पिरिन एंड प्रोबेनिसाइड अगर आप कॉम्बिनेशन में देते हो तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह से होगा, वो बोथ कम्पीट फॉर सेम बाइंडिंग साइट ऑन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, यानी कि क्या ये कौन सा इफेक्ट बताते हैं। फिर इसका मतलब क्या लिखा है वहाँ पे, बोथ कम्पीट, यानी कि कंपटीशन करते हैं वो सेम प्लाज्मा, मतलब क्या रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होने के लिए आपस में वो कम्पीट करते हैं। इसका मतलब कौन सा इफेक्ट, कौन सी रिसेप्टर, क्या ये ड्रग कंपटीशन वाली एग्जांपल है। तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट मिलता है हमको, यूरिकोसिलिक एक्शन ऑफ प्रोबेनिसाइड इज डिक्रीज, यानी कि क्या कि जो प्रोबेनिसाइड है उसके एक्शन क्या है कि वो यूरिक एसिड की लेवल को बढ़ा देता है हमारी बॉडी में, लेकिन कॉम्बिनेशन में देने की वजह से क्या होता है कि उसकी जो पर्टिकुलर एक्शन है वो वहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। एस्पिरिन कैन नॉट बी गिवन इन गाउट विथ प्रोबेनिसाइड। तो ये जो ड्रग है प्रोबेनिसाइड, तो ये आप गाउट की प्रिपरेशन में एस्पिरिन को इसके साथ में नहीं देते। नेक्स्ट है एस्पिरिन एंड हिपैरिन वारफरिन। अभी जो एस्पिरिन है, हिपैरिन है, वारफरिन है, ये सब क्या है, एंटीकोगुलेंट्स है। एंटीकोगुलेंट्स मतलब क्या कि हमारे ब्लड को पतला करने वाली मेडिसिन है ना। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर यूजुअली एस्पिरिन लिख कर देता है। अगर आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन आपके घर में कोई होगा तो आपको वहाँ पर दिखेगा। सो एस्पिरिन पोटेंशिएट्स द एक्टिविटी ऑफ एंटीकोगुलेंट्स बाय इंटरफेयरिंग विद बाइंडिंग साइट एंड डिक्रीज प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट एक्टिविटी, यानी कि जो एस्पिरिन है वो एंटीकोगुलेंट जो एजेंट है लाइक हिपैरिन और वारफरिन, इसके साथ में एक्ट करता है और उसके बाद में उनकी जो लेवल है वो क्या करता है, डिक्रीज प्लेटलेट करता है, और जो उसका मतलब और ज़्यादा पतला करता है खून। तो इसकी वजह से क्या होता है, चांसेस ऑफ म्यूकोसल ब्लीडिंग आर वेरी हाई, यानी कि आपको वहाँ पर म्यूकोसल यानी कि आपकी नाक से और मुंह से खून निकल सकता है। नासल एंड गैस्ट्रिक डायरेटिक एंड नासल एंड गैस्ट्रिक, यहाँ पर आपको नासल और गैस्ट्रिक की ब्लीडिंग हो सकती है। ड्यूरिंग ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी एस्पिरिन शुड बी अवॉइडेड, यानी कि अगर आप ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे रहे हो तो एस्पिरिन आपको अवॉइड करना है।
नेक्स्ट इज एस्पिरिन एंड यूरिन अल्कलाइनाइजर। तो इसमें क्या है, चेंज इन पीएच ऑफ यूरिन टॉवर्ड्स अल्कलाइन विच इनहिबिट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन एट रीनल ट्यूब्यूल्स। यानी कि क्या, ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं कि जो यूरिन का जो पीएच है वो चेंज कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एस्पिरिन सीरम कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज रिड्यूस। जो सीरम कॉन्सेंट्रेशन है एस्पिरिन की वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। अ फिजिशियन शुड नॉट प्रिस्क्राइब बोथ दिस ड्रग एट द सेम टाइम। मतलब कि जो फिजिशियन है ये वो ड्रग सेम टाइम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसके बाद में क्या है, डायरेटिक ड्रग एक्शन, यानी कि आप डायरेटिक ड्रग्स लाइक फ्यूरेसेमाइड, थायजाइड एंड एंटी डायबिटिक्स आप साथ में प्रिस्क्राइब करते हो तो क्या होगा उसकी वजह से, द एक्शन ऑफ सल्फोनिल यूरियाज एंटागोनाइज द लॉस ऑफ पोटेशियम में ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट। यानी कि क्या कि जो सल्फोनिल यूरिया है उसकी एक्शन क्या होंगी वहाँ पर, एंटागोनाइज होंगी। यानी कि क्या, एंटी डायबिटिक की एक्शन क्या होंगी वहाँ पर, एंटागोनाइज होंगी। और लॉस ऑफ पोटेशियम आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या कि हमको उस पेशेंट को फिर पोटेशियम का सप्लीमेंट देना होगा। और डायबिटिक पेशेंट शुड बी मॉनिटरिंग एंड सब्सटीट्यूटिंग लेस डायबिटोजेनेटिक डायबिटिक। यानी कि क्या, डायबिटोजेनेटिक डायबिटिक आपको कम से कम उसमें देना है। थायजाइड एंड एंटी हाइपरटेंसिव अगर आप साथ में देते हो तो क्या होगा फिर, डायरेटिक्स पोटेंशिएट इफेक्ट ऑफ मिथिल डोपा एंड ग्वानाथिडीन। यानी कि क्या, जो एंटी हाइपरटेंसिव है उसके साथ ये थायजाइड क्या करता है, फिर मिथिल डोपा की एक्शन को क्या करता है, पोटेंशिएट करती है डायकॉन डायरेटिक्स, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस कॉम्बिनेशन इज वैल्यूएबल फॉर द फिजिशियन। द पेशेंट शुड बी मॉनिटर्ड फॉर एक्सेसिव हाइपोटेंशन। इसकी वजह से क्या होगा, आपको हाइपोटेंशन हो सकता है, इसलिए हमको पेशेंट को कंटिन्यू क्या करना है, मॉनिटर करना है। थायजाइड, एसिटोजोलामाइड एंड क्यूनिडीन। So diuretics makes urine alkaline, result into increase in reabsorption of क्यूनिडीन at renal tubules। यानी कि क्या, कि जो थायजाइड है यानी कि जो डायरेटिक्स है वो क्या करता है, यूरिन को ज़्यादा अल्कलाइन बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्यूनिडीन है उसका रीअब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूबुल्स के अंदर बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर थायजाइड शोज एडिटिव इफेक्ट विथ क्यूनिडीन्स पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है ये, एडिटिव टाइप का इफेक्ट। केयर शुड बी टेकन फॉर यूरिन अल्कलाइनाइजेशन ड्यूरिंग क्यूनिडीन थेरेपी। यानी कि आपको केयर लेनी है कि वहाँ पे अल्कलाइनाइजेशन ना हो, इस तरह से। उसी तरह से कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स आप देखोगे अगर, तो डिजिटालिस और एंटासिड अगर आप साथ में लेते हो तो जीआईटी अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्डियोटॉनिक इज इम्पेयर्ड बाय एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल जेल और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। अभी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सिल जेल है तो ये क्या है, ये एंटासिड है। अगर आप उसको डिजिटालिस के साथ में लेते हो तो क्या होगा कि जो जीआईटी का जो अब्जॉर्प्शन है डिजिटालिस का वो अल्टर होगा, वो चेंज होगा, इम्पेयर्ड होगा। इसकी वजह से क्या होगा, थेरेपेटिक लेवल ऑफ डिजिटॉक्सिन में नॉट बी अचीव्ड। यानी कि क्या, कि अगर उसका एब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमको उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी नहीं मिलेगा। द इंटरवल बिटवीन बोथ द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन टाइमिंग शुड बी लॉन्ग इनफ। यानी कि अगर आप ये दो ड्रग दे रहे हो तो इन दोनों के बीच में टाइम जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में एंटी हाइपरटेंसिव, प्रोपानोलॉल एंड एंटी डायबिटिक्स। अगर प्रोपानोलॉल और एंटी डायबिटिक्स अगर आप साथ में दे रहे हो तो क्या होगा, इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोन टू ग्लूकोज फ्रॉम लीवर रिजल्टिंग इनटू हाइपरग्लाइसीमी। यानी कि क्या करेगा वो, जो एंटी डायबिटिक इफेक्ट है उसको कम कर देगा, कौन, प्रोपानोलॉल। जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन एंड ब्रैडिकार्डिया ड्यूरिंग हाइपोग्लाइसीमी आपको वहाँ पर हो सकता है। फिजिशियन शुड रिड्यूस द डोज ऑफ एंटी डायबिटिक एजेंट। तो फिजिशियन को क्या करना है, एंटी डायबिटिक का डोज रिड्यूस करना है। एंटी एरिथमेटिक्स अगर आप दे रहे हो तो ब्यूटाथाइदिन एंड एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, इस तरह की मेडिसिन के साथ में आप दे रहे हो तो क्या होगा, एंटी साइकोटिक्स एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ एंटी एरिथमेटिक्स। तो एंटी साइकोटिक्स जो ड्रग है वो क्या करते हैं, और एंटी एरिथमेटिक की जो एक्शन है उसको रिड्यूस कर देते हैं या फिर उसको एंटागोनाइज कर देते हैं। यानी कि क्या होगा, इससे हमको क्या करना है, अवॉइड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। यानी कि जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जो टैबलेट्स है वो आपको अवॉइड करनी है इन द केस ऑफ एंटी एरिथमेटिक्स ड्रग्स। नेक्स्ट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट। अगर आप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल थेरेपी ले रहे हो, फॉर एग्जांपल एंटासिड एंड एस्पिरिन, सो एंटासिड रिड्यूसेस जीआईटी इरिटेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइपर एसिड सिक्रेशन इंड्यूस्ड बाय एस्पिरिन। तो एस्पिरिन की वजह से जो हाइपर एसिडिटी सिक्रेट होती है वो क्या करते हैं, एस्पिरिन की वजह से वो उसको कौन करता है, रिड्यूस करता है, कौन, एंटासिड। सो फैसिलर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एस्पिरिन। यानी क्या होता है फिर,
एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है किसका, एस्पिरिन का। दिस कॉम्बिनेशन कैन बी यूजफुल इन द फिजिशियन केस फॉर द पेशेंट ऑफ एसिडिटी सिंड्रोम्स। नेक्स्ट इज एंटासिड्स एंड एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। तो जो एंटासिड्स और एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट अगर आप साथ में लेते हो तो क्या होगा, इसकी वजह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एब्जॉर्ब आइसोनियाजाइड, यानी कि जो आइसोनियाजाइड है, जो एंटी-डीबी का जो ड्रग है, वो क्या करता है, एल्यूमिनियम जेल यानी कि एंटासिड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इसकी, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमारी बॉडी में कम जाता है, या उसकी कम फिर इसकी वजह से क्या होता है, कम एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारी बॉडी में उसकी हमको बायो अवेलेबिलिटी कैसी मिलती है, डिक्रीज आइसोनियाजाइड की। एंटासिड में भी गिवन आफ्टर सम इंटरवल। तो एंटासिड जो है वो आपको कुछ टाइम बाद देना है। उसके बाद में प्रोगेटिव्स एंड पोअरली एब्जॉर्ब ड्रग। तो अगर ये दोनों अगर आप देते हो साथ में तो क्या होगा, कैथलेटिक्स इंक्रीजेज मोर्टेलिटी ऑफ इंटेस्टाइन विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ पासिंग ऑफ ड्रग थ्रू जीआईटी, यानी कि जो कैथलेटिक्स जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोर्टेलिटी जो होती है इंटेस्टाइन की वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेट होता है ड्रग पासिंग का वो बढ़ जाता है। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, इसकी वजह से क्या होता है कि जो ड्रग है फिर उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइज जो रेट है वो बढ़ जाता है। कॉन्क्रीट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुर्गेटिव ऑफ अदर ड्रग शैल बी अवॉइडेड। इसका मतलब क्या करना है आपको, फिर जो पुर्गेटिव के साथ में आपको जो ट्रीटमेंट दे रहे हो वो अवॉइड करना है। उसके बाद में विटामिन इंटरैक्शन। अब यहाँ पे देखो साइनाकोबालामाइन मतलब जो विटामिन B12 है एंड क्लोरामफेनिकोल है, अगर आप ये साथ में दे तो क्या होगा, क्लोरामफेनिकोल इंटरफेयर्स विद एरिथ्रोसाइट मैच्योरिटी, यानी कि ये आरबीसी के साथ में क्या करते हैं, फिर वो सेल को पूरी तरह से मैच्योर होने नहीं देते। तो पेशेंट विद प्रीनिक्वियस एनीमिया रिस्पॉन्स पोअरली टू विटामिन B12 इफ़ क्लोरामफेनिकोल इज़ गिवन विद, यानी कि क्या कि जो पेशेंट ऐसा जिसको प्रीनिक्वियस एनीमिया है उसको हम अगर विटामिन B12 दे रहे हैं अलॉन्ग विथ क्लोरामफेनिकोल, तो वहाँ पर जो है वो विटामिन B12 का इफेक्ट जो है वो हमको कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज़ विटामिन ए, रेटिनॉल एंड मिनरल ऑयल। अगर आप विटामिन ए और मिनरल ऑयल साथ में देते हो तो क्या होगा, मिनरल ऑयल डिक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए फ्रॉम जीआईटी, यानी कि मिनरल ऑयल क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करते हैं किसका, विटामिन ए का। कहाँ से, जीआईटी से। सेपरेट डोसेस ऑफ ऑयल एंड विटामिन आर गिवन, तो सेपरेट डोज हमको दोनों के अलग अलग देना है। एंटी डायबिटिक एजेंट इंटरेक्शन, तो इसमें क्या होगा, एंटी डायबिटिक एजेंट है अल्कोहल। देखो अब इसलिए डॉक्टर अवॉइड करता है, क्यों, क्योंकि इफ़ वी कंज्यूम अल्कोहल विद एंटी डायबिटिक एजेंट सो अल्कोहल हैज़ हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट द सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में ऑकर। मतलब अल्कोहल क्या करता है कि हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट बताता है, और ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों मिलकर क्या करते हैं, फिर वहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे। अल्कोहल शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड, तो अल्कोहल को हमको क्या करना है उस थेरेपी में कम्प्लीटली अवॉइड करना है। उसके बाद में एंटी डायबिटिक एजेंट विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ में एंटी डायबिटिक एजेंट ले रहे हो तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में अकॉर्ड, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव रिप्लेस बाय अदर दैन ओरल, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव की जो मेथड है ओरल की जगह आपको दूसरी मेथड यूज़ करनी है उसके लिए। नेक्स्ट इज टोल्ब्यूटामाइड प्लस इंसुलिन प्लस एस्पिरिन। अगर आप ये कॉम्बिनेशन देते हो तो एस्पिरिन डिस्प्लेस द प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ टोल्ब्यूटामाइड एंड देन सडन इफेक्ट ऑफ टोल्ब्यूटामाइड रिजल्ट, यानी कि जो एस्पिरिन है जो उसका प्रोटीन बाइंडिंग है किसका, टोल्ब्यूटामाइड का, वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सडन डिक्रीज ऑफ ग्लूकोज लेवल वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो ये थी सारी साइड इफेक्ट, ये थी सारी की सारी ड्रग इंटरेक्शन। इसके बाद में इन विट्रो यानी कि ड्रग इंटरेक्शन आउटसाइड द बॉडी, वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन occurs when 2 or more drugs are mixed during intravenous infusion. One drug may be inactivated before it enters into the body, यानी कि क्या कि अगर आपको पैरेंटल थेरेपी के थ्रू 2 से 3 ड्रग इंट्रावेनस के अंदर आपको मिक्स करके दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि बिफोर इंसर्ट आपकी बॉडी में जाने से पहले वो जो ड्रग है जब हम मिक्स कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो एक ड्रग है वो इनएक्टिवेटेड हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर इसकी एग्जांपल है यहाँ पे कॉन्क्यूरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिपैरिन एंड टेट्रासाइक्लिन इन इन्फ्यूजन रिजल्ट इन इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, यानी कि क्या कि अगर आप किसी सलाइन के अंदर हिपैरिन और टेट्रासाइक्लिन को या इंट्रावेनसली आप हिपैरिन और टेट्रासाइक्लिन देते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, दोनों के इन्फ्यूजन की वजह से टेट्रासाइक्लिन जो है वो इनएक्टिवेटेड होगा वहाँ पर। और फिर क्या है नेक्स्ट, ड्रग फूड इंट्रैक्शन, यानी कि आप ड्रग अगर कुछ फूड के साथ लेते हो तो क्या होता है, देखो इन द केस ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग फूड में अल्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बाय कंप्राइजिंग, यानी कि क्या
कि जो फूड है वो क्या करता है, जो ड्रग उसका एब्जॉर्प्शन को चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है, यानी कि क्या, एक तो वो बढ़ा भी सकता है, एक तो वो कम भी कर सकता है। तो किस फूड के साथ कौन सा ड्रग लेने की वजह से कौन सी ड्रग की इंट्रैक्शन होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि भाई किस किस वजह से होता है, डाइल्यूशन ऑफ ड्रग। यानी कि देखो, अगर फूड जो है उसने ड्रग को डाइल्यूट कर दिया तो इसका मतलब क्या, कि जल्दी से एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन और कम्प्लेक्सेशन ऑफ ड्रग, यानी कि उसने अगर ड्रग के साथ कंबाइन हो गया तो फिर चेंज इन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। एग्जाम्पल, अभी देखो जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम होता है उसको चेंज कर देता है वो। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए, मिल्क रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन बाय फॉर्मिंग एन इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। यानी कि अगर आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के साथ में और टेट्रासाइक्लिन जो है उसके साथ में आप मिल्क लेते हो तो उसके साथ क्या होगा, फिर वो वहाँ पर इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं। अगर वो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, फिर सॉल्यूबल नहीं होते, सॉल्यूबल नहीं होते तो फिर एब्जॉर्ब नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं होते तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमको देखने को नहीं मिलती। इसी तरह से फैटी फूड डिलेज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम एंड अल्टर्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यानी कि क्या, कि जो फैटी फूड है लाइक मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, नॉन वेज हो गया, है ना, मीट हो गया, तो इस तरह से ये जो फूड है वो क्या करते हैं, अगर आप जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो है यानी कि उसको क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन भी, फिर उसका जो टाइम है वो भी बढ़ जाता है। हमको उसका जो ड्रग है उसका इफेक्ट कैसे देखने को मिलता है, फिर लेट। नेक्स्ट इज मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर इफ आर एडमिनिस्टर्ड विद टायरामाइन। अगर ये जो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है या टायरामाइन या अमाइन कंटेनिंग फूड के साथ अगर लेते हैं लाइक चीज़, बटर, तो इसकी वजह से क्या होगा, सीवियर हाइपरटेंशन कैन बी रिजल्ट इन डेथ, यानी कि आपकी डेथ भी वहाँ पर हो सकती है। आपने देखा है, आप कुछ प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि चीज़ी प्रोडक्ट के ऊपर की सेंसिटिविटी रिएक्शन वाले पीपल इसको ना लें, इस तरह से हेडिंग दी हुई होती है। अगर आप लेवल वगैरह उनके पढ़ेंगे तो आपको समझेगा वहाँ पे। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग रिड्यूसेस इन प्रेजेंस ऑफ फूड, यानी कि अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग रिड्यूस, अगर फूड प्रेजेंट रहा तो वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है कुछ ड्रग्स का वो क्या होता है, कम होता है, लाइक एम्पेसिलिन, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड। इसका मतलब क्या है कि ये ड्रग आपको खाली पेट लेना है, खाने से पहले लेना है इस तरह की मेडिसिन को। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग लाइक राइबोफ्लेविन, स्पाइरोनोलैक्टोन, कार्बामेजेपिन इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ फूड। यानी कि ये जो ड्रग है राइबोफ्लेविन, स्पाइरोनोलैक्टोन, कार्बामेजेपिन, तो इनका जो है वो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो बढ़ जाता है इफ़ वी टेक दिस ड्रग विद फूड। So we have to take a particular precautions before and after taking a drug. So here we finished our chapter, that is drug interaction. In the next lecture we will see our chapter number 7, that is adverse drug reaction. Thank you.